Welcome back guys with another video. My name is Ravi Kumar and I'm going to read newspaper. This is City News from the Hindu newspaper. So the news is goes like this. तो अब हम लोग इसको हिंदी करेंगे। LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवरराइड CM's choice, speaks गहलोत ओवर अतिशी टू hoist ट्राइकलर ऑन इंडिपेंडेंस डे। आई शॉर्ट में लिखा हुआ है, आई मतलब इंडिपेंडेंस डे। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। लेफ्टिनेंट इसका मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओवरराइड्स का मतलब होता है रद्द कर देना, तो रद्द कर दिया गया। CM अपोस्ट्रोफियस चीफ मिनिस्टर के जो चीफ मिनिस्टर के चॉइस को, मतलब जिनको चीफ मिनिस्टर ने चुना था उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रद्द कर दिया। और पिक्स किन के लिए वर्ब है? वर्ब है LG के लिए। ये जो पिक्स हैं, पिक्स ये इसका वर्ब है, मेन वर्ब है LG। तो ये जो पिक्स का मतलब चुनना, चुने गहलोत को ओवर अतिशी। तो अतिशी को चुनना था लेकिन चुने गहलोत को। किस लिए चुनना था? टू होइस्ट करने के लिए ट्राई कलर को। होइस्ट का मतलब होता है फहराना, ट्राई कलर को फहराना। ऑन तो किसी दिन पे फहराना, किसी अवसर पे फहराना, उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट नहीं, ये लिखा हुआ इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे पर फहराने के लिए, ट्राई कलर को फहराने के लिए गहलोत को चुना गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो ये था आपका हेडिंग। अब हम लोग चलते हैं, इसको बोलते हैं सब हेडिंग। तो अब चलते हैं हम लोग सब हेडिंग के तरफ। तो आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सब हेडिंग को ध्यान से समझेंगे। सेंटर टोल्ड सक्सेना टू मेक डिसीजन। तो इतना ही पहले देखते हैं हम लोग। डिसीजन साइटिंग स्पेशल सिचुएशन ड्यू टू CM's अरेस्ट, राजनिवास ऑफिशल्स कहता है ऐसा, इसका मतलब हुआ। तो सेंटर ने बतलाया, ये जो सेंटर है इसने कहा सक्सेना को डिसीजन लेने के लिए। मेक डिसीजन का मतलब होता है डिसीजन लेना। तो डिसीजन लेने के लिए क्या चीज़ कर, साइटिंग का मतलब होता है, ये जो साइटिंग है इसका मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। तो किस चीज़ को देखते हुए? स्पेशल सिचुएशन को, खास स्थिति को देखते हुए। ड्यू टू माने किसी चीज़ के कारण, तो किसके कारण? CM के अरेस्ट के कारण, ऐसा राजनिवास ऑफिशियल बोलता है। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग नीचे। रूलिंग आम आदमी पार्टी, आप है जो रूलिंग आम आदमी पार्टी है, उसने वेलकम किया है इस मूव को। लेकिन बट अक्यूजेज जो LG है वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश किए हैं वो टेक अवे करने का, ले जाने का। किसको? इलेक्टेड जो चुने गए, जो प्रतिनिधित्व सरकारें हैं, सरकार के अधिकार को। तो इसका सब हेडिंग का यह हिंदी हुआ। अब हम लोग आते हैं यहाँ नीचे आते हैं। तो ये जो हिंदू है, द हिंदू ब्यूरो से लिया गया है, न्यू दिल्ली से। अभी हम लोग आते हैं यहाँ, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। यहाँ पर देखिए ओवर राइडिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स चॉइस, लेफ्टिनेंट गवर्नर BK सक्सेना ऑन ट्यूसडे nominated Delhi Home Minister Kailash Gehlot to hoist the tricolor at the Delhi government's Independence Day program। तो यहाँ तक है, पहले हम इतना दूर तक को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवर राइडिंग मतलब अस्वीकार करते हुए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के चॉइस को अस्वीकार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर BK सक्सेना ऑन ट्यूसडे को नॉमिनेट किया, माने चुना।
क्या किए, उसको नॉमिनेट किए। दिल्ली होम मिनिस्टर कैलाश गहलोत को, दिल्ली के होम मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उनको चुना। टू मैंने किसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, होइस्ट करने के लिए। होइस्ट का मतलब होता है अनफ्यूरल करना, अनफ्यूरल करना मतलब तिरंगे को फहराना, तो तिरंगे को फहराने के लिए एट द दिल्ली गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम पे। कहाँ पे, ये दिल्ली के गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम है वहाँ पे। तो अब आगे आते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब the lieutenant governor is pleased to nominate home minister GNCTD Kailash Gehlot to unfurl the national flag at the state level Independence Day और इंडिपेंडेंस डे। यहाँ फिर से देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट छत्रासल स्टेडियम। तो छत्रासल स्टेडियम है, यहाँ तक देखते हैं यहाँ से। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ प्लीज्ड, बहुत प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, तो बहुत ही खुश हैं चुन करके, नॉमिनेट करके होम मिनिस्टर को, GNTC होम मिनिस्टर और GNCTD कैलाश गहलोत को टू अनफ्यूरल करने के लिए, फहराने के लिए नेशनल राष्ट्रीय फ्लैग को एट द स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे, सेलिब्रेशन पे, मनाने पे एट द छत्रसाल स्टेडियम में। तो इतना हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखते हैं, नेसेसरी अरेंजमेंट्स में बी मेड अकॉर्डिंगली, जितने भी ज़रूरी जो सजावटें थी में बी मेड अकॉर्डिंगली, वो सबको कर दिया गया है, सबको तैयार कर दिए गए हैं, सबको सजा दिए गए हैं। मिस्टर सक्सेना सेक्रेटरी आशीष, तो सक्सेना के जो सेक्रेटरी हैं आशीष कुंद्रा ने कहा इन कम्युनिकेशन टू चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। तो यहाँ पे देखिए नरेश कुमार है, तो आशीष कुंद्रा ने कहा, एक कम्युनिकेशन मतलब बात करके, फ़ोन करके, बात के संचार करके चीफ सेक्रेटरी नरेश को ये सब बात बतलाई। दिस हैज़ कम अ डे आफ्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर गोपाल राय मेट मिस्टर केजरीवाल एट तिहाड़ जेल and wrote to his department ordering to make preparation for the unfurling of the tricolor by finance minister Atishi, who he later to him asked to make the decision in view of special circumstances emerging from the CM's arrest in corruption cases linked to now ascribed 2021 to 2022 Delhi exercise policy। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा सेंटेंस है, तो इसको अब हिंदी में करते हैं हम लोग ट्रांसलेट। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ से दिस हैज़ कम, यह जो आया एक दिन पहले, यह आया एक दिन आफ्टर, एक दिन के बाद, किसके एक दिन के बाद, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर गोपाल राय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जो गोपाल राय हैं, मिले मिस्टर केजरीवाल से एट तिहाड़ जेल में, और लिखें टू हीज डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट को लिखा ऑर्डरिंग करते हुए कि अपना मेक प्रिपरेशन, तैयारी कर लो। मेक प्रिपरेशन का मतलब तैयारी कर लेना, तो तैयारी कर लीजिए, कर लेना है आपको, किसके लिए, अनफ्यूरलिंग करने के लिए, तिरंगे झंडे को फहराने के लिए, बाई फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी के द्वारा,
who who he later who later who he later to him to ask make the decision, who let जो लेटर उसको लिखे, जो लेटर हिम उसको लिखे और बोले मेक द डिसीजन, और डिसीजन लीजिए। मेक द डिसीजन का मतलब होता है डिसीजन लेना, तो मेक द डिसीजन मैंने डिसीजन लेने के लिए इन अ व्यू ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ माहौल को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इमर्जिंग फ्रॉम सीएम, तो जो 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 सर्कमस्टांसेस थी वो सर्कमस्टांसेस थी, वहाँ से कुछ इमर्ज हो रहा था सीएम के अरेस्ट के बारे में कि ये होगा वो होगा, तो इमर्ज होते वहाँ से कुछ कोई भी चीज़, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ से कुछ निकलता, वहाँ से कोई भी बात हो सकती थी, तो इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तिरंगे झंडे को फहराया गया। और अरेस्ट इन करप्शन केसेस, जो करप्शन के केस था, लिंक्ड टू नाउ अस्क्राइब्ड, जो अब जो है उसको अस्क्राइब्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है 2021-22 के दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में। तो इतना दूर तक यहाँ तक आ गया। हम लोगों को वर्ड मीनिंग देखना है, तो वर्ड मीनिंग देखिए। इमर्जिंग का मतलब होता है, इसमें इमर्जिंग का मतलब होता है वहाँ कोई भी चीज़ का निकलना, कोई भी चीज़ को पता चलना, उभरना, इमर्जिंग का मतलब होता है। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है माहौल। मेक डिसीजन का मतलब होता है, मेक डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना। और टू आस्क टू का मतलब होता है बोलना। लेटर टू हिम मैंने ही लेटर टू हिम, इसने उसको लेटर लिखा, ये सब बात इसका हिंदी हुआ। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग अब आते हैं यहाँ। द CM हैड ऑल्सो, ऑन अगस्त को छोड़ देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ऑल्सो रिटन टू द LG, तो CM ने लिखा था LG को, क्या लिखा था, ये लिखे थे कब, ऑन अगस्त 6 को लिखे थे। सेइंग लिखा था यह कहते हुए कि, सेइंग मैंने यह कहते हुए कि मिस्टर अतीशी शुड, मिस्टर अतीशी शुड होइस्ट द ट्राई कलर, मिस्टर अतीशी को फहराना चाहिए ट्राई कलर। बट लेटर, लेकिन लेटर नेवर, लेकिन जो है लेटर नेवर रीच्ड राजनिवास, लेकिन जो पत्र था वो लेटर नहीं पहुंचा राजनिवास के पास, क्योंकि एज का मतलब क्योंकि, इट वाज विदहेल्ड बाय द जेल, क्योंकि ये विदहेल्ड था। तो विदहेल्ड का मतलब होता है रोक लगा देना, तो रोक लगा दिया गया था। अब आते हैं हम लोग, तो इट वाज विदहेल्ड रोक लगा दिया गया था बाय द जेल अथॉरिटी, किसके द्वारा ये रोक दिया गया था, बाय द जेल अथॉरिटी, जेल के अधिकारियों के द्वारा। फॉर किसके लिए, अब्यूज़, फॉर द अब्यूज़ के लिए, यहाँ पे अब्यूज़ लिखा हुआ है, तो अब्यूज़ के लिए। अब थोड़ा सा इधर आकर के देखते हैं। अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेजेस अंडर द प्रिजन द रूल्स, देखिए गाली के अधिकार, गाली का अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, अब्यूज़ का मतलब होता है गाली, तो विशेषाधिकार का गाली के लिए अंडर द प्रिजन रूल्स, तो जेल के अंदर के रूल्स थे उसी के लिए उनको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया था। मीनवाइल बाइल का मतलब होता है इसी दौरान, तो मीनवाइल उसी दौरान द रूलिंग आम आदमी पार्टी वेलकम किए LG के ऑर्डर को, और कहते हुए यह कि ऑनर्स द प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि ऑनर करो सिद्धांत को क्या करें, ऑनर करें, ये जो प्रिंसिपल है उनको सम्मान करें, ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के जो सिद्धांत है उनको ऑनर करें, बाय द चूजिंग एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने गए जो प्रतिनिधित्व हैं उनको चुन करके आप डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को ऑनर करें। और ओवर एन अपॉइंटेड वन, एक को चुन करके, एक को नियुक्ति दे करके,
एक को नियुक्ति दे कर के, एक को नियुक्त करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अपॉइंटेड का मतलब होता है, यहाँ देखिए अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करके वन किसी को, और री इन्फोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल्स मैंडेट। और यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिए, तो री इन्फोर्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका री इन्फोर्स। इसका मतलब होता है कि अगर कहीं पे सिपाही है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा सिपाही को अगर हम लोग तैनात कर देते हैं तो वहाँ पे री इन्फोर्सिंग कर रहे हैं। अगर कहीं पे ज़्यादा सामान है तो अगर कहीं पे ज़्यादा बल है और वहाँ पे और हम लोग बल को लगा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे री इन्फोर्सिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो और भी उसको मजबूत मतलब किया जाए। पीपल के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, लोगों की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंडेट है, मैंडेट का मतलब जो आधिकारिक चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको क्या करें, वहाँ पे आओ लगाएं। हाउएवर, अब नीचे आ जाइए। अब नीचे यहाँ पे है हाउएवर it slammed the withholding of Mr. Kejriwal later by the jail administration with the former Deputy Chief Minister Manish Sisodia। तो ये सब हैं इसमें, इस सब के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसको ऊपर कीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो हालांकि इट्स स्लैम्ड द विदहोल्डिंग ऑफ मिस्टर केजरीवाल। यहाँ पे हाउएवर का मतलब होता है हालांकि इसने स्लैम्ड किया दिया, खारिज कर दे। स्लैम्ड का मतलब ऐसे होता है पीट देना, किसी को तमाचा मार देना। तो हालांकि यह जो है स्लैम्ड कर दिया, विदहोल्ड करना, रोकना, ऑफ केजरीवाल के, किसको जी, केजरीवाल के लेटर को इसने क्या कर दिया, हटा दिया, अस्वीकार कर दिया। बाय द जेल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको हटा दिया गया। विद द फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और किसके साथ जी, फॉर्मर जो भूतपूर्व, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व जो चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मनीष सिसोदिया, उन्हीं के साथ। तो डिस्क्राइबिंग it as a bid to prevent an elected government। तो पहले यहाँ तक देखते हैं। विद द फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। तो डिस्क्राइबिंग करते हुए क्या, मैंने व्याख्या करते हुए कि इट एज अ बीड, यह एक बीड है, यह एक बोली है। बीड का मतलब बोली, यह एक बोली है। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट को, किसको प्रिवेंट कर, रोकने के लिए एक इलेक्टेड चुने हुए गवर्नमेंट को, फ्रोम, तो फ्रोम का मतलब होता है किसी चीज़ से, तो किस से, तो किसी चीज़ से। तो इसके लिए यहाँ देखते हैं आगे लिखा हुआ है होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग। तो होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग मैंने राष्ट्रीय फ्लैग को होइस्ट करने से, उसको फहराने से ऑन इंडिपेंडेंस डे पर। तो यही है, यहाँ तक इसको फहराने से उनको रोक दिया गया। लेटर्स ऑफ कॉमन सुकेश, जो कॉमन सुकेश हैं उनके जो लेटर हैं, कॉमन सुकेश जो चंद्रशेखर हैं, फ्रॉम द तिहाड़ जेल इमीडिएट रीच द एलजी, उन्होंने जल्दी ही पहुँचे एलजी के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, एंड ही एक्ट्स ऑन देम, और उस पर कार्यवाही किए। बट द लेटर, लेकिन द लेटर ऑफ एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, लेकिन जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का जो लेटर था, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का जो लेटर था, डज नॉट रीच हिम, लेकिन जो चुने गए जो चीफ मिनिस्टर का जो लेटर था पहुंचा ही नहीं। और ही टोल्ड रिपोर्टर्स, और उन्होंने बता दिए रिपोर्टर्स को। तो यहाँ पे देखिए बतला दिया रिपोर्टर्स को। अब हम लोग आगे आते हैं यहाँ पेटी पॉलिटिक्स। अब इतना ही रहने देते हैं।
अब आगे के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत हो गया है, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है दोस्तों। तो लेट इट बी टुडे, सो आई एम गोइंग टू क्लोज। So thank you for watching till I end. And okay, if you like the video, then you must subscribe and share this video among your friends, so that your friend also can learn English. Okay, thank you, bye, goodbye, see you soon in the next video.